अच्छा देखो, टिल द लास्ट सेशन हम लोग क्या कर लिया। टिल पास्ट एडजस्टमेंट हो चुका अपना। सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग है, फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बाकी सारा अपना टिक हो चुका है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी वाला। वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स वाला क्वेश्चन करना है। वो अपन क्या करेगा, मिनिमम गारंटी वाला पार्ट हो जाएगा, एंड देन वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेगा। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन है, वो इजीली तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बट आज जो टॉपिक अपन करने वाला है दैट इज मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो, टॉपिक का नाम में है ना, सारा कहानी छुपा हुआ होता है। हमेशा कुछ भी पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, उसके नाम को अच्छे से समझ लिया करो तो काम हो जाएगा। अपने पास टॉपिक का नाम क्या है, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब यहां पे किसने किसको गारंटी दिया होगा। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसको गारंटी मिला होगा, फर्म को मिला होगा या पार्टनर्स को मिला होगा। बाकी लोग, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फर्म को गारंटी मिला होगा या हम लोग पार्टनर्स को गारंटी देते हैं कि तेरे को कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही। बिल्कुल गलत, ऐसा कहाँ लिखा। मिनिमम गारंटी ऑफ पार्टनर, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ऐसा कहीं लिखा क्या। क्या उल्टा सिनेरियो नहीं हो सकता कि हमने किसी को पार्टनर बनाया, कोई बोलता है कि हाँ हमको प्लीज अपने फर्म में पार्टनर बना लो, हम श्योरिटी लेता है कि अपना फर्म ग्रो करेगा ही करेगा, तो हम लोग उसको ऐसा बोल सकता है ना कि कल को ग्रो नहीं किया तो ध्यान रखना जितना तूने बोल रहा है ना उतना पैसा तू ही लेके आएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, दो दोस्त होता है अच्छे, और एक दोस्त होता है पीछे से भड़काने वाला। अरे इवेंट करवा ले, हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं तुम लोग के साथ खड़ा हूं। ठीक है, सपोज कोई किसी को क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना है स्कूल में, इंटर हाउस टूर्नामेंट करवाना है, किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, राइट। अब जब इनिशिएटिव लोगे तो उसमें ना पीछे दो जन खड़े रहते हैं, अरे तू टेंशन मत ले, तू आगे बढ़, मैं हूं ना तेरे साथ, करवा करवा, सक्सेसफुल हो जाएगा, सारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बट फिर तुम लोग को ऐसे लगता है कि ठीक है, करवा तो लेगा, हम आगे चला भी जाएगा, प्रिंसिपल से बात कर लेगा, क्लास टीचर से बात कर लेगा, सबसे कर लेगा, उसके बाद में यदि कुछ नहीं हुआ तो तुम करेगा क्या काम। यदि मेरे को प्रिंसिपल ने टीम नहीं दिया तो विल यू बी वर्किंग फॉर मी, उसको हम लोग दोस्त को बोलेगा ना कि तुमको पूरा काम करना पड़ेगा। यानी इनवर्स इनवर्स गारंटी भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग पार्टनर का बेनिफिट के लिए सोचे, फॉर्म भी तो अपना बेनिफिट के बारे में सोच सकता है ना। तो ध्यान रखना, गारंटी कोई जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम पार्टनर को ही मिले, फॉर्म उल्टा पार्टनर से गारंटी ले भी सकता है। क्लियर है ये चीज। तो मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर में सबसे पहले समझो कि गारंटी कौन किसको दे रहा है। गारंटी इज, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज नंबर वन गिवन बाय फर्म टू दी पार्टनर। कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है और फर्म बोलता है कि ठीक है, तेरे को कम से कम मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये एक सिनेरियो हो सकता है। नया पार्टनर कोई भी है, उसको हमने गारंटी दे रखा है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को। ऐसा भी तो हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर गारंटी दे दे। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी नए पार्टनर को गारंटी दे दे। सपोज मैं और राजवी एक पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद वो बोलता है पलक को भी पार्टनर बना लेता है। ठीक है, पलक को भी पार्टनर बना लेता है। उस सिनेरियो में इफ पलक बोलता है कि हमको मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिएगा, इफ मेरे को सरवाइव करना, आप लोग चाहते हैं हम आपका बिजनेस में पार्टनर बने, तो मेरे को एक साल का इतना रुपए तो चाहिएगा। फिर हम बोलता है ना ना, ये क्या बात हुआ, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जितना हम लोग अर्न करेगा वैसे बांट लेगा। बोलता है नहीं, मेरे को तो इतना चाहिए। हम बोलते हैं हम तो नहीं देंगे। राजवी बोलता है अच्छा ठीक है भैया, मेरा दोस्त है, उसका कोई भी शॉर्टफॉल हुआ, उसको जितना भी कम पैसा मिलेगा हम दे देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है। गारंटी ले सकता है वो अपना पॉकेट से दे रहा है, उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम, फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सेकंड कैटेगरी क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय ए पार्टनर टू द अदर पार्टनर। बाय अ पार्टनर टू द अदर पार्टनर।
ये हो सकता है। फिर मैंने बोला उल्टा भी हो सकता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म। उसने बोला कि हम कम से कम मिनिमम इतना पैसा फर्म को अर्न करके देगा, यदि नहीं करके दे पाया तो क्या होगा, हम लोग उससे अलग से लेगा। तो ये तीन सिनेरियो हो सकता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर में। क्लियर है? गारंटी गिवन टू द पार्टनर, ठीक है, सिर्फ पार्टनर को गारंटी दिया हुआ है। पहला सिनेरियो का बात करें, गारंटी गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, गारंटी इज गिवन टू द पार्टनर, बट क्वेश्चन ने बताया नहीं कि उसका जो गारंटी है कौन बियर करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल, A and B are two partners sharing profits equally। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। C is admitted for 1/5 share in profit। C was given a minimum guaranteed profit of rupees 25,000। Profit for the year is rupees 1 lakh। क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी दो पार्टनर था, एक नया पार्टनर को एडमिट किया और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/5। लेकिन उसको हमने गारंटी दे रखा है कि तेरे को कम से कम 25,000 रुपए मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। बट क्या ऐसा क्वेश्चन बोला क्या कि किसने गारंटी दिया? नहीं बोला ना। तो इफ कोई भी शॉर्टफॉल हुआ कौन बियर करेगा? फर्म। फर्म का मतलब पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे। बट यहां पे ऐसा हो सकता है क्या, ए बोलेगा बाद में नहीं हम तो नहीं देगा, तुमको ही देना पड़ेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिकॉज यहां पे लिखा ही नहीं है ना किसने गारंटी दिया है। इट मीन्स गारंटी हैज बीन गिवन बाय द फर्म। सी से आने से पहले फर्म चला कौन रहा था? ए और बी दोनों। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? तो इसका मतलब उन लोग को बियर भी कितना करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। तो यहाँ पे एक बात देखो, सी का प्रॉफिट कितना है, सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख रुपए यदि फर्म का प्रॉफिट है, उसमें से 1/5 किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा, दैट इज 20,000। बट उसको हमने गारंटी कितना दे रखा था? तो डेफिशिएंसी कितना है? डेफिशिएंसी ऑफ ₹5,000 कौन बियर करेगा? विल बी borne बाय ए एंड बी एज पर दियर, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले और किसी भी पार्टनर को गारंटी दिया हुआ है, तो शॉर्टफॉल अमाउंट कौन बियर करेगा? बाकी बचा हुआ पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एकदम लॉजिकल था, क्योंकि यहाँ झगड़े का बात ही नहीं है भाई, बोला ही नहीं ना कौन बियर करेगा। तो कौन बियर करेगा? जो बचे हुए पार्टनर है एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ये यहां तक समझ में आया? क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है क्या आप लोग को? अब मैंने अकाउंटिंग एंट्री, क्या चीज? पार्टनर यदि पार्टनर को दिया, हाँ तब बात अलग है। अभी यहाँ पे किस पार्टनर ने दिया पता ही नहीं है ना। दैट मीन्स सारे के सारे। हाँ हाँ हाँ। कौन सा प्रॉफिट? नहीं कंसिडर होगा। पहले हम लोग ये निकालेगा कि उनको एक्चुअल में मिल कितना रहा है। इफ एनी डेफिशिएंसी, तो जिस पार्टनर ने गारंटी दिया होगा वो लेगा। वो डिस्कस करेगा, पॉइंट नंबर 2 में आएगा तब। अभी अपन पहला सिनेरियो में जहां पे क्वेश्चन क्या करेगा, कुछ बताएगा नहीं कि किस पार्टनर ने कितना गारंटी दिया है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है उन लोग बियर करेगा डेफिशिएंसी किस रेशियो में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल था। ठीक है, जरूरी नहीं है हमारा क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर बार इक्वल हो। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी में बियर करेगा ना। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यदि आप लोग को इस क्वेश्चन में करना होता तो आप जर्नल क्या करते? सबसे पहले मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का जर्नल करके दिखाओ, फिर मैं तुम लोग को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसको बांटोगे तुम लोग। ठीक है, तो प्रॉफिट बांटेगा तो एंट्री क्या होगा? यस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये 3 जन में बांटना है अपने को। एक ए को मिलेगा। इफ तुम्हारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो टर्म क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट। अदरवाइज नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या किया, सी का शेयर पता था 1/5, तो 1 लाख का 1/5 हमने दे दिया इसको, दैट इज 20,000 इसको मिल गया। अब बचा कितना? 80,000। वो कौन शेयर करेगा? ए और बी एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल था। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया ये? क्लियर है ये कहानी? यस, पहले नॉर्मली प्रॉफिट बांटना है। उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके छोड़ देगा कि मिनिमम कितना मिलना चाहिए था, या फिर क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि मिनिमम इतना मिलना है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि सी को मिनिमम देना कितना था, 25, बट मिला कितना उसको? 20,000। तो क्या करेंगे, उसको 5,000 और मिलेगा। तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, जो 5,000 का डेफिशिएंसी है कौन बियर करेगा? ए और बी से लेना है और सी को देना है। ए और बी से लेंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो एंट्री क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का कैपिटल से पैसा निकाल लेगा हम लोग। हाँ, अलग अलग से दिखाना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट भी अलग अलग जाता है कैपिटल अकाउंट में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल। 5,000 मिलना था, इक्वली मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पीएसआर क्या है? इक्वल। being deficiency of C borne by A and B,
जर्नल में किसी को डाउट है क्या? एकदम छोटा सा भी डाउट नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है? यदि यहाँ पे उसको 30,000 मिल रहा होता तो कुछ करना ही नहीं है। इवन 25,001 रुपी भी मिल रहा होता तभी भी कुछ नहीं करना है। हाँ तभी, क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम। अरे उससे ज्यादा मिल रहा है तो आके झगड़ा थोड़ी करेगा, वो तो खुश होगा कि ठीक है वेरी गुड। बट उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि मेरे को कम से कम तो इतना चाहिए। जैसे अपना मिनिमम क्राइटेरिया कि कम से कम 90 चाहिए। अब ऊपर आया तो वेरी गुड ना, बट मिनिमम कितना है, 90। उसके ऊपर आया तो भगवान का प्रसाद समझ के बटोरते रहेंगे, है ना? क्लियर है यहां तक? अब देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यहां तक सबका लिखना हो गया? बाकी किसी में तो हैबिट लग नहीं रहा है हमको कि जर्नल का फॉर्मेट बनाता भी होगा। एक जन को तो बनाते हुए देखा है हम, बाकी तो सब रामे राखे। यही तो छोटा छोटा डिफरेंस है जो एज ए बैच तुम लोग को सीखना चाहिए। क्यों, कोई आपसे थोड़ा सा स्मार्ट है, होशियार है, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, और वो प्लस पॉइंट आप ऑब्जर्व करके सीख लोगे तो करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ है। और यही हमेशा सोचना कि हम लोग ही प्लस है, फिर तो राम है राखे। आओ देखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। डायरेक्ट और तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, अपने एग्जांपल में तो प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिला, 40,000 माइनस ट्रांसफर टू सी। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे। पहले नॉर्मल जितना ही, पहले जितना नॉर्मल मिला वो, फिर उसने सी को कितना दिया, 2500। तो दिखाओगे आप लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ये ध्यान रखना वरना मार्क्स कट जाएगा। हाँ इनर कैलकुलेशन है ये। देन बी को भी मिला कितना, 40,000 माइनस ट्रांसफर टू सी 2500, 37,500। सी को नॉर्मली मिला था प्रॉफिट कितना, 20,000 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी 25,000। समझ में आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कैसे प्रेजेंट करना है? पहले नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल को जैसे प्रॉफिट देते हैं वो प्रॉफिट लिख दिया, फिर हम जिससे ले रहे हैं उसका माइनस कर दिया, और जिसको दे रहा है उसको प्लस कर दिया। पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट बांटा 40,000, 40,000 एंड 20,000। फिर ए से लिया था 2500, बी से लिया था 2500 तो माइनस कर दिया, एंड किसको दे दिया था, सी को, तो उसका प्लस हो गया। आउटर कॉलम में तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आया। हाँ हम लोग जब एंट्री अलग अलग दे रहे हैं दोनों का, तो हम लोग का ये दिखाना ट्रांसफर ट्रांसफर टू सी, ट्रांसफर टू सी, ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी, ये मतलब इसमें इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन। इसका जो इम्पैक्ट जो तुम बोल रहे हो ना एक्चुअल, वो कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट दिखता है। हाँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, इफ एग्जाम में आपका सिर्फ क्वेश्चन आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट डाल दिया, तो आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा, वरना चेकर को पता कैसे चलेगा? इधर यू विल ड्राफ्ट समथिंग बहुत सुंदर सा वर्किंग नोट, या फिर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में उसको दिखाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन में दिखा देगा, काम ही खत्म है कि इतना इससे लिया और इतना उसको दिया।
पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी को डाउट है क्या? अब अपन क्या बनाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छे से देखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस। बट इस क्वेश्चन में तो अपने पास था नहीं कुछ, तो नहीं लिखेगा। फिर हमने क्या किया? नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से कैपिटल इंक्रीज होगा, तो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ए को 40, बी को 40 एंड सी को 20,000। ये किया था फर्स्ट जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो इनका कैपिटल का क्रेडिट में आ गया बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद क्या किया था? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, यानी सी को क्रेडिट कर रहा था, यानी सी को प्लस करना है, तो सी का क्रेडिट साइड में आएगा बाय ए एंड बी। 5,000 मिल गया इसको। सिमिलरली हम लोग क्या करेगा? ए का कैपिटल कम करेगा और बी का कैपिटल कम करेगा टू सीज कैपिटल। या फिर ऐसे अलग अलग करके भी आप दिखा सकते हो, ऐसा कंफ्यूजन है तो एक बार दिखाओगे बाई एस कैपिटल, ए से मिला 2,500, बाई बीस कैपिटल, बी से मिला 2,500। और इधर ए ने दिया है तो ए का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम, और बी का कैपिटल भी कम हो जाएगा। फिर हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। किसी को भी प्रेजेंटेशन को लेके डाउट, कैलकुलेशंस को लेके, कंसेप्ट्स को लेके डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो एक एग्जांपल और लिखता हूं, आप लोग बताओगे मुझे क्या करना है। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:2. A new partner C was admitted with a minimum guaranteed profit of rupees 1 lakh. C's share in profit would be 1/5. Loss for the year is rupees
1 लाख। Show the distribution of profit and prepare partners capital account। करके बताइए। दिस इज द क्वेश्चन। एकदम बेसिक सेंस लगाना था यहाँ पे कि हमने सी को गारंटी दिया है तेरे को 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, यानी उसके पॉकेट में 1 लाख रहेगा। अनफॉर्चुनेटली फर्म में लॉस हो गया, तो पहले क्या कर रहा है, फर्म तीनों पार्टनर से लेगा एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सी का था 1/5, तो 1 लाख का 1/5 कितना, 20,000 रुपए सी से ले लेगा, और बाकी 80,000 इन द रेशियो 3:2 ए और बी से लेगा। ठीक है। अब सोचो, सी को देना था, उसके पॉकेट में रहना चाहिए 1 लाख, और आपने रिवर्स में उससे ले लिया 20,000। अब उसको कितना देने से उसके पॉकेट में 1 लाख होगा? तो 120 दिया था सेकेंड वाला एंट्री। रेशियो गलत है, 60-60 क्या किया तू? अच्छा, समझ में आया? अरे किसी पार्टनर के पॉकेट में 1 लाख रहना चाहिए, आपने उससे 20,000 ले लिया, उसके पॉकेट में कुछ है नहीं, उसका पॉकेट नेगेटिव में चला गया। अब -20,000 से +1 लाख आने के लिए उसका पॉकेट में कितना डालना पड़ेगा? 1,20,000 डालना पड़ेगा, राइट? अब ये 1,20,000 उसको कौन देगा? दोनों पार्ट, यहां पे तो कुछ बोला नहीं कौन देगा, तो दोनों पार्टनर देगा, ए और बी इन द रेशियो 3:2। समझ में आया? बेसिक कॉमन सेंस। कहाँ 80,000 बांट रहा था कुछ लोग तो। यदि उसको मिनिमम 1 लाख मिलना है तो भाई मिलना है ना उसको। मिलने की जगह आप लोगों ने तो उससे ले लिया 20, तो अब और उसको रिटर्न में कितना देना पड़ेगा? 1,20,000 दोगे तब जाके उसके पास बचेगा 1 लाख रुपए। आया समझ में? तो योर फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी, हम लोग पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन द रेशियो। पहले 1/5 इसको मिल जाएगा, इससे ले लेगा हम लोग 1 लाख का 1/5, फिर बचा 80,000, 80,000 का 2/5, 80,000 का 3/5। समझ में आया? एंड देन, अब सिंस सी का प्रॉफिट नेगेटिव में जा चुका है 20,000, तो उसको पॉजिटिव 1 लाख लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को देना पड़ेगा सी को 1,20,000। कौन देगा? कुछ नहीं बोला तो फर्म मतलब ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,20,000 मिलना है सी को 3:2 में। समझ में आया? चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम लोग सोचते ही नहीं हो, तुम लोग एकेडमिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं। हम भी वही सेम तो क्यों लिया रेशियो गलत? हम स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन बोला कि अपना क्वेश्चन में इक्वल है, हर बार इक्वल नहीं होगा। ये तो वही वाला बात हो गया जैसे वो उस दिन क्या कि 6% से ही होता है सब चीज। 60 हम 60 में बांट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होगा? पहले हम लोगों ने तीनों को लॉस बांटा, तो ए का कैपिटल इधर, बी का इधर, और सी का जानबूझ के मैंने इधर इनर कॉलम में माइनस में लिखा। क्यों? क्योंकि उसका एट द एंड तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो उसका -20 था, +120 होगा, तभी तो उसके पास 1 लाख रुपए बचेगा। तो दैट वाज योर पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी भी किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, बट आई होप अदरवाइज क्लियर है कि क्वेश्चन मेंशन नहीं करता कि मिनिमम गारंटी जिस पार्टनर को मिला है, मिनिमम गारंटी जिस पार्टनर को मिला है, उस कंडीशन में क्वेश्चन नहीं मेंशन करे कि कौन सा पार्टनर कितना बियर करेगा, तो हम लोग क्या लेगा, क्या लेगा हम लोग?
सब अपना ही दुनिया में। इफ मिनिमम गारंटी किसी पार्टनर को दे रखा है और क्वेश्चन नहीं बताता किसने कितना गारंटी दिया। अरे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, डू नॉट से इक्वल, फिर इक्वल बोलोगे फिर गलती करोगे। ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुंह से गलत बोलोगे तो पेपर में भी गलत करोगे, ठीक है। किस साइड? बट इधर दिखाएगा, हाँ फिर उधर हाँ दिखा सकते, एक ही बात है। ठीक करो तो उसको, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट जब वहां पे पार्टनर बताया नहीं कि कौन सा पार्टनर कितना गारंटी लेगा, ठीक है। बताया नहीं कौन सा पार्टनर कितना गारंटी लेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर डेफिशिएंसी को बियर करेगा किस रेशियो में, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना, इक्वली मुंह से मत बोलना। इफ डेफिशिएंसी ऑफ ए पार्टनर है, किसी को गारंटी दे रखा है और क्वेश्चन ने नहीं बताया कौन सा पार्टनर कितना पैसा देगा, तो बताओ किस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे पार्टनर, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? अब देखो, जब क्वेश्चन आपको क्या बता दे, गारंटी बता दे कि किस पार्टनर ने कितना गारंटी ले रखा है। नंबर 2, when guarantee is given by partner, given by specific partner or ratio for deficiency to be shared is given। मतलब भैया एक चीज पूछना है। हाँ हम लोग ये सब जो अकाउंट्स में पढ़ रहा है, हाँ, ये सब मतलब यूनिवर्सली यूज करता है। यूनिवर्सल, अगर अमेरिका में भी यही सेम हाँ हाँ पर भी यही हाँ, सर्टेन लॉज को लेके इश्यू हो सकता है अमेरिकन लॉ और इंडियन लॉज के अंदर में, कुछ कुछ क्लॉजेस के अंदर, बट द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग रिमेन सेम्स वर्ल्ड वाइड। अकाउंटिंग का कंसेप्ट वही है। हाँ, कैलकुलेशन वाइज डिफर कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री, वहां का एक्ट क्या अलाउ करता है और यहाँ का एक्ट क्या अलाउ करता है, उस तरीके से। पाकिस्तान भी तो पाकिस्तान का तो वैसा ही नहीं है। साले गद्दार। when guarantee is when guarantee is given by specific partner or ratio for deficiency to be shared is given, ठीक है, कि किस रेशियो में कौन सा पार्टनर डेफिशिएंसी को शेयर करेगा वो बता दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करेगा। एग्जांपल, A and B are two partners sharing profits equally, भैया वो क्या लिखा है ऑन रेशियो फॉर, or ratio for deficiency to be shared is given। A and B are two partners sharing profits equally. C was admitted for 1/5 share in profit with a minimum guaranteed profit of rupees 50,000। Any deficiency
shall be borne as under number one completely by A, number two completely by B, number three by A and B in the ratio 3:2. Profit for the year is rupees 2 lakh. अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा? यस, समझ में आया कंसेप्ट? देखो सिंपल सा है, यहाँ पे भी क्या करना है, पहले प्रॉफिट्स नॉर्मली बांट देना। पहले क्या करेगा, हम लोग प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांट देता है। तो अपने पास प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, जो 3 जन में बटेगा, ए, बी एंड सी, राइट? ए को, बी को और सी को मिलना है। सी को कितना मिलना है? 2 लाख का 1/5 बोले तो 40,000। बचा कितना? 1,60,000। इक्वली शेयर करेगा इन लोग तो कितना हो गया? 80,000 एंड 80,000। बट एज पर द सिनेरियो नंबर 1, सी को मिनिमम गारंटी कितना था और कौन देगा? तो हम लोग क्या करेगा, जर्नल एंट्री क्या होगा? यस, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से लेना है और सी को देना है। बी क्यों आएगा पहला केस में? पहला केस में कंप्लीटली ए ने गारंटी दिया ना, तो क्या करेगा, हम लोग ए से लेगा और सी को दे देगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्लियर है? तो सी को मिल जाएगा 10,000 और ए से चला जाएगा। आया समझ में? दैट वाज माय फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा? ऊपर वाला तो सेम रहेगा, इसको मैं अलग कर देता हूं। सेकंड केस क्या होगा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां पे हम लोग बी से लेगा 10,000 और सी को दे देगा 10,000। क्लियर है एकदम? क्वेश्चन खुद चीख चीख के यदि बोल रहा होगा कि ऐसे करना है, तो हम लोग चुपचाप क्या करेगा, कर लेगा वैसे। नंबर 3 में क्या होगा? यस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन खुद बोल दिया, कोई भी डेफिशिएंसी होगा कौन बियर करेगा? ए और बी दोनों बियर करेगा, लेकिन रेशियो क्या है? 3:2। अब उनका ओल्ड पीएसआर के अकॉर्डिंग नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन खुद आप लोग को क्या कर रहा है, रेशियो बता रहा है ना। आया समझ में? तो यहाँ पे टोटल 10,000 मिलना है इसको। कैसे मिलेगा? 6,000 मिलेगा ए से, 10,000 का 3/5 एंड 10,000 का 2/5 बी से मिलेगा, और हो गया आपका कहानी। आया समझ में तीनों केस में? सो ये था सेकंड कैटेगरी। अभी इसी कैटेगरी में ना एक बढ़िया क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है? फिर तुम लोग बताना। कभी कभी क्या होता है, लिसन अच्छे से, कि कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई एम्प्लॉय होता है, ठीक है? वो बहुत अच्छा एफिशिएंटली काम करता है और एम्प्लॉय को हम दो चीज देता है, एक सैलरी और एक कमीशन। ठीक है, ये दो चीज हम लोग उसको देता है। बट हम लोग उसको एक ऑफर करता है
कि क्यों ना तुमको हमारा पार्टनर ही बना ले, जब वो इतना एफिशिएंट एम्प्लॉय है। क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉय रहेगा उसको क्या मिलेगा, सेल्फ बिलोंगिंगनेस वाला फीलिंग नहीं आएगा ना। बट हम लोग उसको पार्टनर बना देगा तो क्या होगा, मालिक वाला फीलिंग आएगा। तो फिर वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है, फर्म क्या बोलता है, फर्म बोलता है जब उसको एज ए एम्प्लॉय जितना पैसा मिल रहा था या मिलता उतना तो मैं दे दूंगा, लेकिन एज ए टर्म्स ऑफ प्रॉफिट यदि उसको ज्यादा मिलना है तो वो फॉर्म नहीं बियर करेगा। तो किसी पार्टनर को तो बियर करना पड़ेगा। लेट्स से सपोज ए और बी दो पार्टनर है, सी उनका एम्प्लॉय था। एज ए एम्प्लॉय फर्म का जो भी साल भर का प्रॉफिट है वो एम्प्लॉय ही रहता, तो उसको सैलरी प्लस कमीशन मिला के उसको मिलता, सपोज लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल 40,000, उसको 40,000 मिलता एज ए सैलरी एंड कमीशन। बट हमने क्या किया, उसको पार्टनर बना दिया। उसकी वजह से अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग आ रहा है 60,000, राइट। फर्म बोलता है मैं तो उतना ही दूंगा जितना उसे एज ए एम्प्लॉय मिलना चाहिए था, यानी फर्म उसको प्रॉफिट कितना देगा, 40,000 ही। तो जो शॉर्टफॉल है उसका मिलना चाहिए उसको कितना, 60। ये जो 20,000 है दैट विल बी बॉर्न बाय द पार्टनर एज पर द क्वेश्चन। कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्वेश्चन बोल देगा कि ये पार्टनर इतना देगा ये पार्टनर इतना देगा, तो वैसे हम लोग लेगा। क्या चीज, हाँ। इफ कुछ नहीं दिया हुआ रहता कि कौन सा पार्टनर कितना बियर कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग बियर करेगा। 60,000 गारंटी नहीं है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। क्यों नहीं देने से, अब तो उसको पार्टनर बना दिया। और हाँ, नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। यदि फर्म बोलता है मैं उसे उतना ही पैसा दूंगा एज ए प्रॉफिट जितना उसको एज ए एम्प्लॉय मिलता, तो एज ए एम्प्लॉय तो उसको 40 मिलता ना यदि एम्प्लॉय रहता। बट सिंस हम लोगों ने उसको पार्टनर बना दिया तो अब तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो बोलता है जो भी एक्सेस अमाउंट है ना दैट विल बी बॉन्ड बाय ए और बी, और ए एंड बी इन द सर्टेन रेशियो। लॉस हुआ तो नहीं होगा। लॉस में भी उसको सैलरी अमाउंट भी नहीं देने का जरूरत है। नहीं, क्या चीज, अरे वो क्वेश्चन का डेटा पे डिपेंड करेगा कि एज ए एम्प्लॉय उसको कितना मिलना था या फिर एज ए पार्टनर उसको कितना मिलना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम लोग को, लिखना। हाँ, लिखना एक एग्जांपल, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 3:2. C, one of the employee who was receiving a salary of rupees 24,000 per annum and a commission of 5% of the net profit after charging such salary and commission। क्या बताओ इस कमीशन का कैलकुलेशन में रेट बाय 100 प्लस रेट होगा क्या? हाँ होगा। क्योंकि जिसका कमीशन निकालना है उसी का ही डिडक्ट करने का बात बोल दे तो रेट बाय 100 प्लस रेट होगा ही होगा। क्लियर है? इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विस, इतना मन से लगन से ईमानदारी से सालों से काम कर रहा है,
इन एप्रिसिएशन ऑफ हीज सर्विस, हम कोई बायस नहीं है, हर भी लिख सकता था ऐसे जस्ट हीज सर्विस। एक चीज, हाँ मैनेजर्स कमीशन, जैसे हम लोग कमीशन जब देता है नॉर्मल प्रैक्टिकली, यस हाँ राइट, तो हम लोग ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का लॉजिक यूज होता है क्या वैसे? हाँ होता है होता होता है। तो इसका लॉजिक क्या है, मतलब ये क्यों यूज करता है लोग? क्योंकि नॉर्मली है। परसेंटेज नहीं कम मिलता है आफ्टर चार्जिंग में। अच्छा, डायरेक्ट चार्जिंग में तुम देखिएगा तो कमीशन का कैलकुलेशन ज्यादा आता है। तो गधा बनाने के लिए करते हैं हाँ क्या? हाँ। मतलब ये जस्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द लैंग्वेज, उसको थोड़ी ना, उसको तो यही खुश हो जाता है कि कमीशन मिल रहा है। बाकी तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग, तो उसको समझ में नहीं आता है। बाकी जो अकाउंटेंट होता है वो कैलकुलेट करके देता था सॉफ्टवेयर कि तेरा इतना ही बना है कमीशन, वो खुश है, वो कमीशन लेके ही खुश है। उसको बिफोर और आफ्टर का नॉलेज ही नहीं है कि बिफोर क्या होता है और आफ्टर क्या होता है। इसलिए इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विस दे टुक हिम इनटू अरे कुछ तो फायदा लो कॉमर्स में होने का, सारा नॉलेज सबके पास होगा तो हम लोग का डिग्री का क्या फायदा। इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विस दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 share in profit. The agreement provided that any excess over his the agreement provided that any excess over his former remuneration will be borne by A and B in the ratio 2:3. Profit for the year as on 31st of March 23 is rupees 4,44,000. Prepare profit and loss appropriation account. समझ में आया क्या बोल रहा है? ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उनका एक एम्प्लॉय था सी, जिसको क्या मिलता था, सैलरी एंड कमीशन मिलता था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब हमने क्या किया, उसको पार्टनर बना दिया और उसको प्रॉफिट मिलेगा 1/8। बट एग्रीमेंट में क्या लिख दिया कि एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रिम्यूनरेशन, इसका मतलब पहले जितना मिलता था उससे जितना भी एक्सेस अब मिलेगा दैट विल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। समझ आया? यानी इसका मतलब पहले जितना मिलता था फॉर्म आज भी उसको उतना ही दे रहा है अपनी तरफ से, तो बट जो भी एक्सेस उसको आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ए और बी से। समझ में आया? इस कैटेगरी का क्वेश्चन में आपको हमेशा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इफ वो सिर्फ एम्प्लॉय होता तो उसको क्या मिलता। सी एज एन एम्प्लॉय, यदि सी हमारा एम्प्लॉय होता तो उसको अपन इस साल क्या देता, सैलरी देता 24,000 का। यस, एंड उसको कमीशन भी मिलता ना, सैलरी तो दे दिया 24,000 रुपए का, फिर उसको कमीशन भी मिलता। अब कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन ने, नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करो।
एंड उसका कमीशन भी माइनस करो, एंड हीज कमीशन भी लिखा ना, तो अब कमीशन तो पता ही नहीं है उसका, तो क्या करेंगे, इंटू 5/105। समझ में आया? तो कितना आया कमीशन, 20,000। इसका मतलब एज ए एम्प्लॉय उसको 44 ही मिलता ना, यदि वो एम्प्लॉय रहता। मतलब फर्म मिनिमम उतना ही देगा अपना तरफ से, तो फर्म अपना तरफ से कितना देगा, 44,000। अब देखता है एज ए पार्टनर, सी एज ए पार्टनर, एज ए पार्टनर उसको कितना मिलेगा, फर्म का प्रॉफिट है 4,44,000, उसका शेयर कितना है, 1/8, क्योंकि अब सैलरी कमीशन तो कुछ देना नहीं है। कितना, 55,500। समझ में आया यहां तक दोनों कैलकुलेशन? एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय सी कितना है, 55,500 माइनस 44,000, 11,500। क्लियर है ये चीज? दिस एक्सेस will be borne by A and B in the ratio 2:3। अब समझ में आया what I was trying to say? अब हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएगा। अच्छे से देखना कि कैसे बनेगा ये। फर्म का प्रॉफिट है 4,44,000, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को कुछ भी मिलेगा उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा सी को देना पड़ेगा। देन बी को कुछ भी मिलेगा उसमें से वो क्या करेगा, कुछ पैसा सी को ट्रांसफर करेगा। सी को फर्म्स, अब देखो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितना मिनिमम फर्म देने वाला है अपने तरफ से एज पर द एग्रीमेंट पहले सी को दे दो। तो कितना है, 44,000। फर्म का तरफ से तो इतना ही मिलेगा ना, 4,44,000 में से फर्म ने बोला मैं तो जैसे एज ए एम्प्लॉय मिलना था उतना पैसा दे दिया तेरे को, ठीक है। तो 44,000 मिल गया। अभी फर्म में प्रॉफिट कितना रह गया, 4 लाख। वो कौन लेके चला जाएगा, ए और बी। किस रेशियो में, 3:2। 2:3 तो डेफिशिएंसी के लिए था, 3:2। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,40,000 एंड 1,60,000, ठीक है। क्लियर है? ये तो जस्ट हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, बट सी भी तो रफ में अपना कैलकुलेट करके रखा होगा ना कि मेरे को फर्म से कितना पैसा मिलेगा। सी बोलते हैं मेरे को मिलना चाहिए था 55,500 और फर्म दे रहा है मुझे सिर्फ 44। तो ए और बी बोलेगा क्यों टेंशन लेता है रे तू, मैं है ना। ट्रांसफर फ्रॉम ए एंड बी 11,500।
तो इसका प्रॉफिट हो गया 55,500। अब 11,500 को ए एंड बी ने किस रेशियो में दिया है? 2:3, यानी कितना कितना? 4,600 एंड 6,900। क्यों दे देता? यहाँ पे देखो, तुमको दिख रहा होगा, सुनो, यहाँ पे देखो, बी ज्यादा बियर कर रहा है और ए कम बियर कर रहा है ना, और ए को प्रॉफिट भी ज्यादा मिल रहा है। डायरेक्ट दे देता तो ए को प्रॉफिट कम मिलता। सोचो, तुम यदि जो बोला अभी तुम्हारा बात ये प्रूव करेगा, पहले इसका कैलकुलेशन बताना मेरे को, हर चीज का लॉजिक है। 2,35,400। समझ में आया इस कैटेगरी का क्वेश्चन? अब देखो, जिसका मन में ये था कि यार क्यों ही इतना नौटंकी किया, डायरेक्ट सी को प्रॉफिट ही दे देता। यदि ऐसा करता, अभी देखो, अभी ए का पॉकेट में कितना आ रहा है? 235, और इसका पॉकेट में इतना जा रहा है ना। सोचो, यदि इन लोग ऐसा नहीं करता, फर्म का प्रॉफिट था 4,44,000, 3 जन में बढ़ता, ए बी सी। तुम लोग बोलता है डायरेक्ट 1/8 प्रॉफिट फर्म ही दे दो ना, क्या इतना नौटंकी है? तो इसको कितना मिल जाता? 55,500। कितना पैसा बच जाता तुम्हारे पास? 4,44,000 में से यदि 55,500 चला गया तो कितना पैसा बच जाता? बताओ, करो करो। इन दोनों के लिए कितना पैसा बचता? 3,88,500। अभी ए को कितना मिलेगा? 3,88,500 का रेशियो क्या था? 3/5। कितना आएगा? 2,33,100। देखो कितना मिल रहा है ए को? 2,33,000, 33,100। और अभी कितना मिल रहा था? ज्यादा मिल रहा है ना? अरे भाई, 4,000 क्या, तो 500 रुपए नहीं छोड़े, 50 रुपए नहीं छोड़े। 4,000 का बात कर रहे थे, तुमको 4,000 का वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पॉकेट में कभी ऐसी 2,000 रहे तो हम लोग पे पार्टी कर देना। इसके आगे तो मतलब 4,000 क्यों क्यों नहीं, वाई नॉट? ये 4,000 से तो 40,000 होगा, 40,000 से तो 4 लाख तक पहुंचेगा। जैसे जैसे फॉर्म बड़ा होता जाएगा, ये वैल्यू का डिफरेंस भी तो बढ़ता जाएगा। समझ रहा है? इसीलिए हाँ, उनको तो थोड़ा ज्यादा ही मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? दैट वाज द रीजन कि हम ऐसा फॉर्म बोलते हैं कि ना, हम तो उतना ही देगा। इज इट क्लियर लॉजिकली? तो इसको कितना मिल जाएगा बाकी बी को? 155। क्लियर है? इसको ज्यादा मिलता, उसको कम, तो यहाँ पे क्या होता? झगड़ा होता। ए ए ए बोलता तुम ही शाना है क्या, ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया। इसीलिए क्लियर है कंसेप्ट? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब बस अपने पास डिस्कशन के लिए एक पॉइंट रह गया, जहां पे उल्टा होगा। क्या होगा? पार्टनर फॉर्म को गारंटी देगा। उस सिनेरियो में अपन कैसा करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेगा। आज आप लोग इतना रिवाइज करना प्रॉपर्ली कंसेप्चुअली, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है? यस, प्रॉफिट का एश्योरेंस देगा कि हम कम से कम इतना रुपए कमा के देगा। और नहीं दिया तो क्या करेगा? वो अपना कैपिटल से लेके आएगा पैसा, उसका कैपिटल से निकाल लेगा हम लोग। हाँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।